अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू छोटी सी क्लास है, लेकिन इसमें छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मतलब कि डिज़ाइन कलर स्कीम के ऊपर है कि कलर स्कीम कैसे हम लेते हैं, कैसे उसको करना है और कैसे जो है हमने थोड़ी क्रिएटिविटी डिज़ाइन अगर थोड़ा बनाना है तो कैसे करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इमेज पड़ी हुई है कार की जो है, गाड़ी की। तो पीएनजी में है, ये वॉलपेपर पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, ये जो है सोशल मीडिया के लिए कवर डिज़ाइन कह लें, ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर कह लें, क्योंकि मेन डिज़ाइन तो डिज़ाइन है, चाहे वो जिस चीज़ के ऊपर यूज़ हो, फ्लैक्स हो, फेस हो, ब्रोचर हो, जिस चीज़ पे भी आप करें, लेकिन मेन तो हमने डिज़ाइनिंग की वो करनी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, साइज़ जो है मैं इसे बॉक्स टाइप में ही लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इस साइज़ में बनने के बाद आप जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मेन जो है मैंने पहले भी बताया आपको कि हमने डिज़ाइन ही करना है। तो मैं आपको इसकी दो आइडियाज़ मुख्तलिफ देता हूँ कि कैसे आपने कैसे कलर स्कीम्स लेनी है, कैसी चीज़ें करनी है। अब देखें जी, यही ही मैटर है ओनली, ठीक है, और ये हमारे पास है। अब इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे लगा के पीछे वाल में लगाते हैं तो एक और बात है, ठीक है, वो एक आम सी चलने वाली चीज़ है। तो इस तरह का जब भी हम कोई ब्रांड या लोकल मतलब कि है, तो वो तो इसी तरह ब्रांड का जब भी कोई काम करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा काम थोड़ा हट के हो, थोड़ा नया टच दें, कुछ बेहतर हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कलर स्कीम लेते हैं, वो भी इसी में से। आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि देखें ये कलर है, ठीक है। अब इसी कलर को आगे आपने मज़ीद डार्क करना है, कि हम जैसे कि ये यहाँ से कर लेते हैं डार्क, ठीक है, ये मज़ीद डार्क हो गया। ऐड और ओके कर देंगे। फिर हम प्रेस करेंगे जी। जी प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने आगे के लोगों को सर्च कर लेना है थोड़ा, ये थोड़ा यहाँ से। अब सेंटर में आपने क्लिक करके इसमें से आगे थोड़ा लाइट सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह से आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क में डबल आपका। अब कलर स्कीम में देखिए हमने कहाँ से ली है, इसी में से ली है। इसको मैं शिफ्ट अप करता हूँ ऊपर, देखें ये हमने कलर स्कीम कहाँ से, इसी में से ही ली है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, बाकी जो हमने इसमें सेट करना है वो ये है कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स, इस तरह से ये बॉक्स लग गया। इसको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसकी जो शेप है वो आपने चेंज करनी है। तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा कर्व। यहाँ से आपने लेना है शेप टूल, और शेप टूल लेने के बाद ये जो चीज़ है आपने इसको ले जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे कि साइड से है, और ये भी हम थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे ऐसे करके। ये थोड़ा सा बस ज़्यादा निकला हुआ, थोड़ा सा बाहर। अब ये थोड़ा सा चेंज शेप में हो गया, थोड़ा रोटेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसको जो है हम करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक करेंगे ये इमेज इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आके हमने फिट टू फ्रेम कर देना है। देखिए पूरा पूरा हो जाएगा। इसके अंदर आपने जाके थोड़ा इसको स्ट्रेच करना है, थोड़ा देखना है, ऊपर नीचे करना है, जैसे कि देखें ये यहाँ पे हो जाए। अब इसी चीज़ को कॉपी बनाएंगे नीचे ताकि ये जगह भी कवर हो जाए। तो ये इस तरह से जो है हम इसे कवर कर लेंगे। अब फिर क्या करना है, हमने F12 प्रेस करना है और यहाँ पे जो है हमने 5 की लगा लेनी है आउटलाइन। अब जो आउटलाइन का कलर है वो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो सबसे ज़्यादा लाइट मतलब कि जो कलर हो, जैसे कि देखिए मैं इनमें से येलो टाइप से कुछ कलर निकलता है, ये जैसे ये है, ये आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा हट के है, लेकिन इसको अभी चेंज करेंगे कलर को। और अगर थोड़ी सी शेप जैसे कि कुछ चेंज करना है तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे CE, तो ये जो है इक्वल आपका सेंटर में आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम करेंगे छोटा, ये यहाँ तक, ठीक है। अब जो कलर का आगे बात, तो कलर जो है हम इसका लगाएंगे थोड़ा सा मतलब कि जैसे ऑरेंज टाइप, तो जैसे कि ये है, ये इसी का ही कलर है, मिलता जुलता ही। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आपने लेना है ये टूल और इसको इस तरह से करना है थोड़ा सा, जैसे कि ये हमने इसको 3D टच सा दे दिया हल्का सा। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे, ये हो जाएगा अनग्रुप, ठीक है। इधर आपने जो है कलर लगाना है सेम जो हमने ऑरेंज लगाया यही वाला ऐसे। उसके बाद ये टूल लेंगे और इसको इस तरह से आपने कर देना है थोड़ा सा लाइट। सिर्फ ये ऐसे हो के पीछे से जो है शेड पड़ रही है। अब ये देखिए थोड़ा मैं इसको जैसे लाइट करता जा रहा हूँ, तो ये देखें कि हल्का सा वो इस साइड से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है हमारा। तो ये आपने जो है इस तरह से कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो नीचे का आपका ये लगाया है आपने, इसको पहले कर लेना है डबल। एक इसकी कॉपी बना के हम बाहर रख लेते हैं और इसको जो है आपने लगाना है कन्वर्ट टू बिट मैप, ठीक है। ये रेजोल्यूशन भी यही ठीक है, 2 MB की फाइल है, ओके करेंगे। जूम इन करेंगे और यहाँ से आपने जाना है नोज के अंदर और ऐड नोइज पे क्लिक करना है।
तो अभी जो है इसका हम प्रीव्यू के ऊपर देखते हैं सीन कि इसके ऊपर जो नॉइस हैं वो आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे या इधर हम देख सकते हैं ऐसे करके। तो ये जो है हमने यहाँ पे आप चेक करें तो आप देखेंगे ये नॉइस वगैरह जो है इसके ऊपर आ रहे हैं। कलर स्कीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें डिज़ाइन यूनिफॉर्म में करना है, इस तरह से करना है तो ये इस तरह से। अब कलर जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें लगाएंगे तो ये कलर आएगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ से कलर आके सिलेक्ट करेंगे थोड़ा लाइट इस तरह से। तो देखें हल्के से अब ये आ रहे हैं। मैं ओके करता हूँ तो ये पीछे देखें हल्का सा बीच में टेक्सचर आ गया आपका। तो ये सिंपली था कि सिंपली कलर है, ये थोड़ा सा टेक्सचर बेस पे हो गया। टेक्सचर बेस पे जैसे हमने किया तो थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा खूबसूरती आ जाती है, थोड़ा वो बेस्ट हो जाता है। क्योंकि वो एक जो कलर तो है वो तो उस कलर तो सिंपल ही है, ठीक है। जब आप उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बेस पे जब चेंज करते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। अब क्या करेंगे हम शिफ्ट अप करेंगे, इसको ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कार को थोड़ा सा करेंगे छोटा और यहाँ पे ले आएंगे। गाड़ी आपने लगा देनी है ऐसे करके यहाँ पे, ये इधर। अब करना क्या है हमने थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये ऐसे करके थोड़ा सा और। तो ये हमारे पास गाड़ी बड़ी होगी। अब करेंगे इसकी कॉपी डबल, ये हो गई डबल। इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, गाड़ी होगी पावर क्लिप उसके अंदर और ये पड़ी है ऊपर। अब क्या करना है आपने F10 शेप टूल लेना है और इसको जो है यहाँ से आपने कर देना है ऐसे क्रॉप, ठीक है। अब हमारी गाड़ी जो है ये क्रॉप हो गई है और वो वहाँ से आ रही है, लेकिन महसूस यही हो रहा है कि अंदर से बाहर गाड़ी निकल रही है। तो अब सीन क्या है हमारा, आपने जो है यहाँ से पेंसिल टूल ले लें या मेरे ख्याल से ये ले लेते हैं। ये हम यहाँ पे दायरा लगा लेते हैं, सही है, सीधा सीधा। ये थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। तो दायरा लगाने के बाद आपने करना क्या है कन्वर्ट टू बिट मैप। रेजोल्यूशन बहुत कम है, आपने इधर 600 की करनी है। अब कुछ बेहतर है लेकिन आप इधर इतना कर ले जो 400 कुछ के भी के आसपास है। तो इसको हमने बिट मैप लगा के यहाँ से कर लेना है ब्लर। MB के अंदर फाइल मतलब की होनी चाहिए 1 MB से कम होनी चाहिए, वो थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कुछ मतलब कि वो किया है। तो ये जो है हमारा हल्का सा ब्लर हो गया। अब देखिए ये ब्लर बड़ा लाइट्स है। आप क्या करेंगे कंट्रोल B प्रेस करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर। अब देखेंगे यहाँ पे आपका डार्क ब्लैक हो गया, ठीक है। थोड़ा आप कम करना है तो कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये डार्क में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इस तरह खोलेंगे और ये यहाँ पे ले आएंगे ताकि ये शेड सी नज़र आए हमारी, ठीक है। इसी की कॉपी करेंगे और ये हम ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कि गाड़ी का जो वो शेड है नीचे पहिए का वो यहाँ पे आना चाहिए ताकि वो रियलिटी में ही चीज़ नज़र आए। अब हमारा सीन है जी वो ऐसा है कि आपने करनी है कॉपी इसकी। ये कॉपी हो गई, इसमें से सारा ख़त्म कर देना है ऐसे करके, इसकी आउटलाइन भी कम कर दें और यहाँ से आपने लेना है ड्रॉप शेडो। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब ये 88 और 15 का मैं लगा देता हूँ और यहाँ से जो है मैं इधर आके मिडल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करना है आपने सिलेक्ट CE, तो ये उसके ऊपर आ गया। राइट डाउन पे करेंगे और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इधर आपने अगर थोड़ा बढ़ाना है तो आप इस पर 50 पे कर सकते हैं। देखिए अब थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि डार्क हो जाएगा। अब हम इसे 20 पे कर सकते हैं। तो देखिए हल्का सा जो है वो इफेक्ट ऐसे आ रहा है। अब बाहर चल के देखते हैं। तो अब बाहर जैसे मैं आगे देख रहा हूँ तो देखें कि वो जो है क्या कहते हैं उसमें से साइडों से लाइट सा थोड़ा सा पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है कि आपने यहाँ से जो है थोड़ा सा लगाना है बॉक्स, मतलब इस साइज में बॉक्स लगाना है और उसको ब्लैक कर देना है। बॉक्स लगाने के बाद कंट्रोल Q कर्व करेंगे और थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेंगे। अब सीन क्या है कि आपने सिर्फ यहाँ से ये लेना है टूल और इस तरह से इसको करना है थोड़ा सा मिक्सअप, कि वो जो उसके ऊपर मतलब कि लाइट जो पड़ रही थी यहाँ पे वो हमने ख़त्म करनी थी। तो ये देखेंगे ये आपने इस तरह से कर लेना है। अब सीन क्या है, सीन यही है कि अब जो है वो लाइट इफेक्ट भी आ गया, उसमें वो चीज़ भी आ गई, पीछे हमारा ये भी आ गया और नीचे हमारी ग्लो टच भी आ गई और लाइट भी पड़ रही है, ठीक है। जब मैंने ये इसको नहीं लगाया था तो आपका ये कटिंग किया हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने लगाया है तो वो वैसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे वो अंदर से आ ही रहा है। तो ये देखें इसको मैं डाल लेता हूँ। अब जी देखें सिर्फ ये टेक्स्ट है हमारे पास। टेक्स्ट का सीन सिंपली जो है हम इसको पहले तो चेंज केस कर लेते हैं। अब अवेलेबल नाउ इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ और नीचे ले आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल K करके। तो सिंपली बस फाउंट जो है आपको सिलेक्ट करें, ठीक है। ये मैंने ये वाइट लगा लिया, इसको छोटा कर लेता हूँ। सिंपली जो है फाउंट कोई देख लेते हैं, जैसे कि ये थोड़ा हटके है, सिंपल तो नहीं है ये।
ज़्यादातर फाउंड यही यूज़ होता है। तो इसमें जो है देख जैसे कि देखिए ये फाउंड है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा F10 करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल देंगे, ठीक है, हल्का सा ही। तो ये यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा आइटम है, इस पर भी फाउंड थोड़ा इस तरह सेलेक्ट करके बोल्ड और डार्क में करके आपने ये यहाँ पे लगा देना है। इसको फिल वक्त वाइट करते हैं और वाइट करने के बाद जो है इसका हम सीन करेंगे। अब जीप को क्या करते हैं कि जीप का जो है थोड़ा सा डिज़ाइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि देखें ये है, उस पर होगा क्या, एक तो कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ये कलर लगाते हैं ताकि जो हमारा यूज़ हो। थोड़ा सा जीप हमने चेंज कर लिया और ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा छोटा करके ये यहाँ पे लगा। अब 2020 वैसे आप उसी में ही भी लगा सकते हैं जैसे कि ये है, तो लेकिन आप इसी में ही लगाएं और F10 प्रेस करें, थोड़ा सा इसको इस तरह खोलें और इस साइड पे लेके ये इस साइड से लगा दें, इस नुक्कड़ से, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आप ग्रुप करें और सिलेक्ट करके L प्रेस करें तो इस लाइन से आ जाएगा। थोड़ा सा हम इनको पकड़ के इस साइड पे ले जाएंगे और आपका ये काम रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारी पोस्ट थी। अब पोस्ट के अलावा जो है क्या सीन है, जैसे मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब इसको हम कवर में या किसी चीज़ में, मैंने पहले भी कहा है किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को सिर्फ इस चीज़ को मैं कहता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन खींचा, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है, इस साइड पे, ये एक साइड पे आ गया। तो सिर्फ कहने का मकसद यही है कि मेन जो हमारा काम था वो यही था। अब इसको जिस तरह मर्जी आप कन्वर्ट करते जाएँ चीज़ें को, और ड्रॉप शेड हो ये वो, तो जिस तरह से आप उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि जिस तरह से आपने उसको बनाना है बैकग्राउंड में या सिंपल में, तो वो जो है सिर्फ एक ही डिज़ाइन होगा। उसके बाद आप उसको हर तरह के उसमें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।